नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवा रायपुर अटल नगर में अंतरिक्ष संगवारी परियोजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री साय और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला रहे मौजूद। रतनपुर तहसील में राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ कर जमीन हड़पने का आरोप, तहसीलदार पटवारी सहित लिपिक घरे में। मोबाइल ब्लॉक करने के विवाद में प्रेमिका का चाकू हमला, गौरी गणेश कॉलोनी में युवक की मौत, रविवार दोपहर सनसनी। तखतपुर में बिजली विभाग ने मनाया रजत वर्ष जागरूकता कार्यक्रम में सोलर ऊर्जा और बिजली बचत पर दिया जोर। तो ये हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में विज्ञान और अंतरिक्ष शिक्षा को नई दिशा देने की पहल के तहत नवा रायपुर अटल नगर में अंतरिक्ष संगवारी परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की गरिमा में उपस्थिति रही। यह केंद्र राज्य के बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि अंतरिक्ष संगवारी केंद्र की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के केंद्र बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे और उन्हें भविष्य की उन्नत तकनीकों से रूबरू कराएंगे। वहीं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जब बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विषयों की सही जानकारी मिलती है तो उन्हें प्रयोगशालाओं तक पहुंच मिलती है, तो वे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने अंतरिक्ष संगवारी परियोजना को भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने की मजबूत नींव बताई। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी भवन में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किए हैं। और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी, उनकी उपस्थिति रही है, ये केंद्र का शुभारंभ किए हैं। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है। और आगे हम लोग का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ होगा। नहीं, मुझे लगता है कमी नहीं है। जब हम इन चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जब आप लोग भी अपने न्यूज के माध्यम से इन चीजों को कवर करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, तो बच्चों को पता चलता है कि हो क्या रहा है, करना क्या है। तो ऐसी लैब बनती हैं तो वो एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इन चीजों को समझने की, इन चीजों को प्रैक्टिस करने की। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन आज हो रहा है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के तीव्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में रेलवे का व्यापक कायाकल्प हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आया है। राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए वार्षिक रेलवे बजट 311 करोड़ रुपए था, जो 2026 से 27 में बढ़कर 7,470 करोड़ हो गया है। यह लगभग 24 गुना वृद्धि केंद्र सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्तमान में राज्य में 51,080 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जिनमें नई रेल लाइनें, ट्रैक दोहरीकरण, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल है। अमृत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से डोंगरगढ़ चरण 1, अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा स्टेशनों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी और अमृत भारत एक्सप्रेस की 1 जोड़ी संचालित हो रही है। साथ ही 100% विद्युतीकरण, 1200 किलोमीटर की नई लाइनें, 170 फ्लाईओवर, अंडरपास और कवच सुरक्षा प्रणाली से रेलवे को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। रेल मंत्री के बजट के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यांत्रिक विभाग के जनवरी 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने रेलवे के परिचालन मानकों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बेहतर योजना, आधुनिक तकनीक और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के चलते वैगन अनुरक्षण, मरम्मत और कोच ओवरहॉलिंग में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। जनवरी 2026 में रायपुर मंडल के भिलाई वैगन कॉम्प्लेक्स में द्वारा 1311 वैगनों का अनुरक्षण, 1591 वैगनों का सर्वाधिक रूटीन ओवरहॉलिंग,
आउटटर्न और रायपुर वैगन रिपेयर शॉप में 537 वैगनों का पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग इसका प्रमाण है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में ROH वैगन आउटटर्न 11,178 से बढ़कर 15,334 तक पहुंचा। रायपुर में वैगन POH 4,733 और नागपुर में कोच POH 397 दर्ज हुआ है। AI आधारित वैगन निरीक्षण और आधुनिक उपकरणों से कार्य समय घटा और माल लोडिंग क्षमता बढ़ी, जिससे रेलवे की आय व परिचालन क्षमता मजबूत हुई है। इसी बीच NCP के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने रेल मंत्री के बजट को देश हित में बताते हुए इसकी सराहना की और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को भ्रामक करार दिया। छत्तीसगढ़ को भी रिकॉर्ड बजट मिला है। 7,470 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के लिए बजट है। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी हैं सैंक्शनड और चल रहे हैं। काम बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट, वो भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा इससे चेंज आएगा आदिवासी क्षेत्रों में। फिर परमल कसा से खरसिया जो एक बहुत ही बड़ा मेजर एक कॉरिडोर, वो भी सैंक्शन हुआ है। और जो हमारा नया फ्रेट कॉरिडोर कल अप्रूव हुआ है, वो उसका भी बड़ा बेनिफिट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। जितना काम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अगर 10 वर्ष के पहले की तुलना करें तो जैसे अगर आपको बताऊं मैं 2009-14 के बीच में हमारा एवरेज बजट 311 करोड़ रुपए रहा करता था, जिससे 24 गुना है। तो उससे 24 गुना ज्यादा बजट है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें बिलासपुर झारसुगुड़ा में 4th लाइन का बनाना, बिलासपुर से रायपुर होते हुए दुर्ग तक 4th लाइन बनाना, दुर्ग से आगे राजनांदगांव तक 4th लाइन बनाना, ये सभी हमारी स्वीकृत परियोजनाएं हैं जो हमारी चल रही हैं, जो हमारे इस सेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने का मेन काम करेंगी और आने वाले भविष्य में ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाने में भी हमारी मदद करेंगी। इसके अलावा देखिए, नए प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊं कि जो बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव के बीच में हमारे कई सारे अभी ऐसे खंड थे जहां पर की 4th लाइन स्वीकृत नहीं थी, जो हमारी स्वीकृत हो गई। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ तक स्वीकृत हो गई। रावघाट जगदलपुर की योजना पिछले वर्ष हमारी स्वीकृत हुई। खरसिया से परमल कसा की नई रेल लाइन हमारी स्वीकृत हुई। ये सब हमारी परियोजनाएं लगातार स्वीकृत होती आई हैं और ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। केंद्र सरकार की जो बजट है, ये काफ़ी अच्छा बजट है इस बार का 2026-27 के लिए। और इस बजट में काफ़ी मध्यम वर्ग और गरीबों और किसानों के लिए ध्यान रखा गया है। और इस बजट में हम उम्मीद करते हैं जो देश का तरक्की में काफ़ी मदद मिलेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो निर्णय है, डिफेंस का बजट जो उन्होंने बढ़ाया है 15% के आसपास, वो भी काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि रक्षा में अगर पैसे का बजट नहीं रहे हमारे देश में, तो आप समझ सकते हैं आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार में है। तो एक स्वाभाविक है जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं, उनको काफ़ी हमको सिक्योरिटी का आवश्यकता है, जिसके लिए भारत सरकार निरंतर में जो हम पा रहे हैं, जो रक्षा बजट में काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं और ये काफ़ी सराहनीय है। देश सुरक्षा रहेगा तभी हम और आप सुरक्षा रहेंगे। तो मैं संक्षिप्त में यही बोलूँगा, जो केंद्र सरकार की बजट इस बार देश हित, जनता हित, किसान हित और सबके हित में है। नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा 13 फरवरी को ऑडिटोरियम में आयोजित होने जा रही है। इसे लेकर निगम स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। इस बार की सभा की खास बात यह है कि पार्षदों से पहले ही उनके वार्ड से जुड़े प्रश्न मंगाए गए हैं। प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड से 2 प्रश्न देने का निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को सभी पार्षदों ने अपने अपने प्रश्न नगर निगम के सचिव को सौंप दिए हैं। अब इन प्रश्नों के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया के जरिए 10 पार्षदों का चयन किया जाएगा, जिन्हें सभा के दौरान प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। निगम प्रशासन के अनुसार यह प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और सभी पार्षदों को समान अवसर देने के उद्देश्य से अपनाई गई है। इस बार की सामान्य सभा में सबसे ज्यादा हंगामा पानी की समस्या को लेकर होने की संभावना जताई गई है। गर्मी का मौसम नजदीक है और शहर के कई इलाकों में अभी से जल संकट की स्थिति बनने लगी है। इसके अलावा अवैध नल कनेक्शन, संपत्ति कर, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। खास बात यह है कि अगले महीने नगर निगम का वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया जाना है। ऐसे में यह सामान्य सभा नीतिगत फैसलों और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नगर निगम में बहुत सारे मुद्दे हैं। मूलभूत सुविधा को लेकर के जनता परेशान है। साफ सफाई की मुद्दा है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और नगर निगम द्वारा जो मकानों का टैक्स में वृद्धि किया गया है, ये बहुत सारे मुद्दा है जिसको लेकर के हमको नगर निगम को वहाँ पर करना है।
तो महापौर के द्वारा कोई भी ऐसा व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी ठंड के मौसम में ही कुछ दिन पूर्व लगभग पूर्व में 1 माह तक बिलासपुर नगर निगम की जनता परेशान थी पानी के लिए। अमृत मिशन का जो सप्लाई हो रहा था वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम था, जिसके कारण 1 माह तक पब्लिक परेशान थे। उसके लिए भी हमने घेराव की तैयारी किया है ताकि आगे आने वाले समय में पानी की समस्या न हो। तभी तो प्रश्न मंगा रहे हैं निगम में, 13 तारीख को समान सभा हुई गई है। जैसे समान सभा चलता है उसी चलेगा। और अध्यक्ष चाहता है सबको लेके चले, सभी मेंबर जितने हैं सब कुछ सुने, सब अपनी बातों को समान समय रखे। एक अवसर मिलता है उनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, वो लोग 2 महीने 4 महीने 2 महीने बैठक होती है। अभी 3-4 महीना हो गया, शासन से भी आदेश आया हर 2 महीने बैठक करवाना है। 3 महीना 4 महीना हो गया, बहुत दिन बाद बैठक हो रही है। तो बैठक जो शहर के हित में जो मुद्दे प्रस्ताव आए हैं उसकी पहली प्राथमिकता उसको पास करना है। बिलासपुर जिले के रतनपुर तहसील से राजस्व विभाग से जुड़ा एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन हड़पने की नीयत से राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर नियमों को ताक पर रख दिया। शिकायत में तहसीलदार पटवारी और तहसील कार्यालय की एक लिपिक और धोखाधड़ी और कूटरचना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला ग्राम रतनपुर का है, जहां कई खसरा नंबरों की भूमि पहले स्वर्गीय मोतीचंद जायसवाल एवं अन्य सहभागीदारों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी। आरोप है कि मोतीचंद जायसवाल के निधन के बाद उनके हिस्से की जमीन को अवैध रूप से हड़पने की साजिश रची गई। इसके तहत मृतक का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि हल्का पटवारी, तहसीलदार और लिपिक ने आपसी सांठगांठ कर स्वर्गीय मोतीचंद जायसवाल का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित करा दिया। इतना ही नहीं, मृतक को निसंतान दर्शाते हुए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज प्रतिवेदन की तैयारी किया गया, जिससे जमीन के अधिकारों में हेरफेर किया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी संबंधित भूमि को लेकर मामला पहले से न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए नामांतरण की कार्यवाही कर दी गई। शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों को तत्काल रतनपुर से हटाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है। आज यहाँ पर रतनपुर तहसीलदार शिल्पा भगत, पटवारी दिलीप परस्ते और लिपिक उषा कंवर के खिलाफ में यहाँ शिकायत करने के लिए आए हैं। ये मामला है, हम लोगों को 16/12 को हम लोग एक दिन में 3 केस फाइल करते हैं नामांतरण के लिए। 2 केस में नामांतरण का इश्तिहार प्रकाशन कराया गया और तीसरे केस में इश्तिहार प्रकाशन नहीं कराया गया और लगातार हमको तहसीलदार के द्वारा घुमाया गया। और जिस ज़मीन में इनको षड्यंत्र करना था उस ज़मीन में और खातेदार हैं, उसी खातेदार के नाम पर ये लोग 7 तारीख तक का दावा आपत्ति का समय था और जबकि 6 तारीख को ही उनके नाम पर आदेश पारित कर दिया गया और उसी में हमको पेशी दिया गया और 8 तारीख को हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया गया और जिसमें ये बोला गया कि पूर्व में मतलब 2 दिन पहले उसका नामांतरण हो गया है, इसलिए ये आवेदन निरस्त हो गया है करके, जिससे हम लोगों का ये ज़मीन जो है हम लोगों को रतनपुर गणेश टाकीज के नाम से टाकीज चला करता था। हमारे नाना जी इस टाकीज में सन 58 से यहाँ पर टाकीज बनाया गया था और 2 लोगों की हिस्सेदारी थी। मामला भी कोर्ट में है, जबकि 2018 में दोनों का आधा हिस्सा करने का आदेश हुआ था जिला न्यायालय से, जिसके अपील को 3 साल बाद 21 में हाई कोर्ट में अपील अलग किए हुए थे, जिसमें हम लोग जवाब प्रस्तुत किए थे कि ये सुनने योग्य नहीं है करके। वो मामला जो है अभी हाई कोर्ट में लंबित है। उसके बाद भी सांठगांठ करते हुए इस ज़मीन को गलत तरीके से नामांतरण किया गया। इसकी शिकायत करने के लिए तहसीलदार, पटवारी और लिपिक का हम लोग यहाँ शिकायत करने के लिए आए हैं। बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में ग्राम सेवार निवासी हरिचंद्र रजक द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर को आवेदन प्रस्तुत कर भूमि को सुरक्षित कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में उल्लेख है कि भूमि में 44/33 फीट क्षेत्रफल पर अवैध निर्माण किया गया है। आवेदनकर्ता के अनुसार इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूर्व में कई बार बेदखली वारंट जारी किया जा चुके हैं। तहसीलदार बोदरी द्वारा बेदखली वारंट जारी किया गया था, लेकिन आज तक उनका पालन नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त 8 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी जनदर्शन में आवेदन दिया गया था। आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत सेवार द्वारा प्रस्ताव पारित कर भूमि को सुरक्षित रखा गया था।
बताया गया है कि यह क्षेत्र जलभराव व प्राकृतिक प्रवाह से जुड़ा हुआ है, जिससे गांव के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है। मैं एक जन सेवा के लिए 2022 में शिकायत कर रहे हैं तहसीलदार द्वारा तहसीली में कि शासकीय ज़मीन को बेच करके कोई अन्य आन गांव के आदमी महिला से ज़मीन को बेचकर घर बना रहे हैं। उसके बारे में तो अभी तक तहसीलदार द्वारा न ही शासकीय भूमि है बोल के उसमें बिस्टे लगाया है और उसके पनाह दे करके घर बनाने के लिए पूरा सहयोग दे करके घर बना लिया है। दूसरे मैं जन दर्शन में मुख्यमंत्री के यहाँ गया था, उसके बाद 8 दिन के बाद उसमें लिखा है कि इसका निराकरण होना चाहिए। SDM ऑफिस में गया था, SDM ऑफिस में भेज दी हूँ पावती, तहसीलदार को भी दे दिया। उसके बाद अभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कोई भी सामुदायिक भवन बन सकते हैं और शासकीय जमीन में कोई बेचे के अधिकार नहीं है। और कई बार नोटिस देते गांव के कोई बेजक कब्जे कर नहीं थे कर आसपास की विरोध करते इसके लग जाते और आन गांव के वो है गांव में ना होकर दाई न दत्ता आन गांव के में इसके नहीं लगे। ये बड़ा तकलीफ के बात है। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों की मजदूरी राशि में गड़बड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम गड़वट विकासखंड बिल्हा से जुड़े इस मामले में आरोप है कि रोजगार सहायक द्वारा हितग्राहियों की मजदूरी की राशि को बिना उनकी जानकारी और सहमति के मनरेगा मद से स्थानांतरित कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित हितग्राहियों ने कलेक्टर जनदर्शन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यरत करीब 60 हितग्राहियों की मजदूरी राशि में हेरफेर की गई है। आरोप है कि पिछले लगभग 3 वर्षों से यह गड़बड़ी की जा रही थी, जिसकी जानकारी हितग्राहियों को नहीं दी गई। जांच करने पर यह संख्या और बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। पीड़ितों के अनुसार जब इस गड़बड़ी की जानकारी सामने आई और सवाल किए गए तब भी उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि इस पूरे मामले में करीब 8 से 10 लाख रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। मामले को लेकर पीड़ित हितग्राहियों ने कलेक्टर से मांग की है कि दोषी रोजगार सहायक के खिलाफ कड़ी विभागीय जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही हितग्राहियों की मेहनत की कमाई उन्हें वापस दिलाई जाए। विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर कायम हमारे गांव में जो रोजगार सहायक है राकेश कुमार सिदार, उसने क्या किया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही है उसमें जो मजदूरी का भुगतान होता है 22,000 रुपये, उसको थोड़ा बहुत को हितग्राही के खाते में डाला है 2-4 हज़ार को, बाकी को दूसरे के खाते में डाल दिया है। आधा पैसा मुझको देना, आधा आप रख लेना, ऐसा करके लगभग 153 हितग्राही है हमारे गांव में। उसमें से मुश्किल से 10 हितग्राही का कंप्लीट हुआ होगा कि पूरा 22,000 रुपया पाया होगा, बाकी सब का अधूरा है। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने प्रधानमंत्री आवास शाखा और जोन कमिश्नरों को पीएम आवास के दोनों घटकों के तहत लक्षित आवासों की शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन के दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर की सर्वे ने प्रधानमंत्री आवास के तहत मोर जमीन, मोर चिन्हारी और AHP घटक के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सूडा द्वारा नियुक्त फील्ड एग्जीक्यूटिव को जोन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सभी जोन कमिश्नर और जल विभाग के अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु के पूर्व पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि संभावित पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके। इसके अलावा सप्लाई किए जा रहे पानी की लैब टेस्टिंग लगातार करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी सूरत में जल की गुणवत्ता में कमी न आए, पाइपलाइन की लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। लेक की लीकेज मिलने या अन्य समस्या आने पर उसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए शेष राशि की वसूली करते हुए लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा निगम कमिश्नर ने करदाताओं के पुराने बकाया राशि की वसूली के भी निर्देश दिए। साथ ही बड़े बकायेदारों की भी सूची तैयार कर उनसे राशि वसूलने को कहा गया। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन के लिए भी लगातार अभियान चलाने के निर्देश निगम कमिश्नर ने दिए हैं। केबल कंपनियों द्वारा अनुमति के विपरीत स्थानों पर भी खुदाई किए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज बैठक में अमृत मिशन 2.0, सांसद विधायक निधि और PM स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की गई। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।